मैं हूं नवीद सत्ती और जैसे कि आप जानते हैं कि हम आम इंतखाबात 2024 जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, उस पर पाकिस्तान भर के हलकों की तमाम तर जो ताज़ा सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको 2013 2018 में जो कुछ हुआ और 2024 में जो होने जा रहा है उसकी तमाम तर जो डिटेल है आपके सामने रखें। हमारी टीम पूरे इलेक्शन को ऑब्ज़र्व कर रही है। हम एक इलेक्शन से पहले भी एक रिपोर्ट और एक इलेक्शन के बाद भी रिपोर्ट छापेंगे, और एक इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क हमारा है। और इसके साथ साथ मेरा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है नवीद सत्ती के नाम से, आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो पर पहुंच सके, ताकि आप तमाम पाकिस्तान के हलकों से और इलेक्शन के हवाले से तमाम तरह डिटेल आप तक पहुंच सके। साथ आप फेसबुक पेज हमारा नवीद सत्ती के नाम से, इसी तरह टिकटॉक है, ट्विटर अकाउंट है, ये आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आप जो है वो तमाम तर सूरत से बाखबर हैं। आज बहुत ही अहम मुलाकात हुई है। 15 साल के बाद नवाज शरीफ अपनी टीम के साथ चौधरी शुजात के घर गए, और इस पर मुझे अभी बहुत सी लोगों ने कहा जी कि आप गुजरात के हवाले से ज़रा बात करें। तो हमारी टीम ने कोशिश की कि बहुत जल्दी, यानी आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज ही मुलाकात हुई है, आज ही जो हमारी टीम ने इस पर काम किया वो मैं सारा आपके सामने रखता हूँ। तो उसमें अगर आप देखें कि काम बेहतर है तो आप टीम की हौसला अफजाई करें, और अगर आप तनकीद भी करना चाहें आपके ऊपर है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो हमारी टीम से आप रब्ता भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब के लिंक में हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, इसी तरह व्हाट्सअप ग्रुप हमारा चैनल भी है, उस पर भी तमाम वीडियोज़ हम डाल देते हैं, और आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। जनाब, नवाज शरीफ साहब और चौधरी शुजात की आज मुलाकात हुई है, उसकी अंदरूनी कहानी अभी आपके साथ शेयर करते हैं। मुस्लिम लीग काफ पंजाब भर से कौमी असम्बली की 10 नशस्तें और सूबाई असम्बली की 22 नशस्तें जो है वो मांगी गई हैं। ये हमारे अंदरूनी जो ज़राए हैं, किसी ने बिल्ली रखी हुई है, किसी ने तोता रखा हुआ है, किसी ने चिड़िया रखी हुई है, हमारे जो अंदरूनी ज़राए उन्होंने ये बताया है। उसमें मुस्लिम लीग नून काफ कहाँ कहाँ पहले भी नशस्तें लेती रही है, यानी 2018 में जहाँ जहाँ भी उन्होंने नशस्तें ली हैं उसमें गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, यहाँ जहाँ पर वो सीट एडजस्टमेंट चाह रहे हैं। और परवेज़ इलाही साहब का क्या प्लान है वो भी आपके सामने रखेंगे, वो कहाँ कहाँ लड़ेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। और फिर इस वक्त गुजरात के जो हल्के हैं नेशनल असम्बली के, वो अभी हल्का बंदियों के बाद वो कितना चेंज हुए हैं, सूबाई असम्बली में क्या चेंजिंग आई है, एक सीट बढ़ गई है, वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी, सीट एडजस्टमेंट कहाँ पे हो रही है, मुस्लिम लीग नून के कौन से आज़ाद लोग हैं जो खड़े हो रहे हैं, और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को खदशा है कि लोग काफ़ी उनके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। अच्छा, एनी हो, चौधरी शुजात साहब ने अपनी टीम के हमरा बताया, और उनके साथ तारक चीमा साहब भी थे, उनको भी परेशानी लायक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सीट एडजस्टमेंट चाहिए, अदरवाइज़ बहुत इस वक्त आवाम का गम गुस्सा तो मौजूद है। तो उन्होंने कहा जी कि हम अदम एतमाद के बाद हमने तो भरपूर जो है वो हर तरह से जनाब, जैसे जैसे हमें कहा गया, इशारा किया गया, हम करते रहे हैं। तो अब हमें भी मेहरबानी करें कि हमें एडजस्ट करें। 10 नेशनल असम्बली, 22 सूबाई असम्बली, और अभी कहा जा रहा है कि अनकरीब जो है वो जो जहांगीर तरीन और अलीम खान की मुलाकात भी होने वाली है, और वो भी चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान भी पहले पहुंच गए। तो बाकी तो आपको पता ही है फिर मुस्लिम लीग नून पंजाब में ये जो कुछ कर रही है, केपी में उनकी कितनी पॉपुलैरिटी है, या केपी में कितनी सीट्स हैं, या पहले नेशनल असम्बली में सिर्फ 3 सीटें हैं नेशनल असम्बली में मुस्लिम लीग नून के पास, अब क्या सूरत हाल होगी, कितनी मजबूत हुई है, कितनी कमज़ोर हुई है, उस पर हम बात करेंगे अलग से। एनी हो, उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून को हमने सपोर्ट किया, और चौधरी शुजात साहब ने कहा जी हमने अपनी सियासत को दाव पे लगा दिया। अब सियासत आलमोस्ट हमारी ख़त्म हो गई है अगर हमें ये मामला ना हो। मुस्लिम लीग नून का वोट नून या काफ के चक्कर में ज़ाया नहीं होना चाहिए, मिलकर चलने में बरकत होती है, ये बताया गया जनाब चौधरी शुजात हुसैन ने। और पीडीएम का साथ देने पर अब उन्होंने कहा जी हमारे ख़ानदान टूट गए, बिखर गए, फूट पड़ गई, लेकिन हमने आपका फ़ैसला आपके साथ रखा। और ज़ाहिर है जहाँ से इशारा आया था वहाँ पे उन्होंने चला। अब एनी हो, अगर नून लीग काफ लीग को भी 10 नेशनल असम्बली की और 22 सूबाई असम्बली की देगी, राजा रियाज ग्रुप को भी अगर एडजस्ट किया जाएगा, जहांगीर खान तरीन ग्रुप को भी एडजस्ट किया जाएगा, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून का वर्कर, या वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिन्होंने 5 साल पहले इलेक्शन लड़ा, भरपूर मुकाबला किया, लाखों वोट लिए, उसके बाद उनकी जगह अगर किसी और को टिकट दिया जाएगा या एडजस्टमेंट होगी, तो फिर उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है। तो वहाँ पर बहुत से, जो अभी तक हमारे पास डाटा आया है, 25 तक ऐसे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। एक आज़ाद ग्रुप बन चुका है पंजाब में, जो फिलहाल यानी आप समझे खुफिया रखा गया है, उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं। एनी हो, अब चलते हैं जनाब, इस ओवरऑल सूरत हाल थी।
उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ तकरीबन 15 साल के बाद चौधरी शुजात के घर उनकी रिहायशगाह में मिलने गए हैं। 2009 में यानी चौधरी शुजात की वालदा उसकी वफात पर वो गए थे, उससे पहले वो नहीं गए। उनके साथ जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ अब किसी ने मजाक भी किया है कि दोनों तरफ तर्जमान भी थे, तर्जमान मतलब तर्जमा भी कर रहे थे कि चौधरी शुजात क्या कह रहे हैं। एक तरफ नवाज शरीफ साहब के साथ मरीम नवाज भी थी, शहबाज शरीफ थे, राना सनाउल्लाह था, सरदार अयाज थे, सादिक अयाज सादिक आजम तारत थे। दूसरी तरफ चौधरी सालक हुसैन थे, चौधरी शाफे हुसैन, चौधरी वजात, चौधरी बशीर चीमा चौधरी शुजात की मामनत कर रहे थे, यानी तर्जमा कर रहे थे। एनी हो, ये वो चीज़ें हैं जो हैं। उन्होंने मुलाकात की। अब लेट्स सी क्या होता है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी हो गई, वो भी पार्टी एडजस्टमेंट। फिर इनके साथ भी जहांगीर खान तरीन के भी आना वाले इलेक्शन में हो रही है, और कोई कह रहा है कि TLP भी चाह रही है, उनको भी कहा जा रहा है कि 1-2 सीटें ले लें और पूरे पंजाब में हमें भरपूर सपोर्ट करें। लेट्स सी। TLP ने लास्ट 2018 में हर हल्के में आप देखेंगे तीसरी चौथी पोजीशन मौजूद है उनकी। 28 लाख वोट बैंक TLP ने 2018 में लिया। अब आल्दो के उनकी वो सूरत नहीं है, कहा जा रहा है कि उनको जो इशारा मिलेगा वही वो करेंगे। अब देखना यह है कि TLP अपने पाँव पे खड़ी होती है या इशारे का जो है वो देख रही है। आ जाते हैं जनाब, जो सूरत है आपको बता देते हैं कि पहले नेशनल असम्बली के जो हल्के थे 68, 69, 70 और 71, अब वो हो चुके हैं नेशनल नई हल्का बंदियों के बाद 62, 63 और 64 और 65। इसी तरीके से जो PP के हल्के हैं, पहले थे 28 से 34, 7 हल्के थे, अब है 27 से 34, यानी 8 हल्के हो गए। एक गुजरात का नया हल्का जो है वो बढ़ गया है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, आपको इलेक्शन का रिजल्ट बता देता हूँ 2018 में क्या पोजीशन थी। ज़रा आज गुजरात बहुत अहमियत इख्तियार कर गया, क्योंकि बड़ी अरसे बाद मुलाकात हुई है और बात हो रही है सीट एडजस्टमेंट की। यहाँ पर जो 68 था पहले, अब वो 62 हो गया। यहाँ पर हुसैन इलाही साहब जो है वो इलेक्शन लड़े थे, 1,04,907 वोट इन्होंने लिया था हुसैन इलाही साहब ने। अब चौधरी शुजात साहब के भतीजे हैं, वजात साहब के ये बेटे हैं। अब देखना ये होगा कि फिर PMLN के यहाँ पर मौजूद थे नवाबजादा गजनफर अली गुल, 70,000 वोट इनका है। अब ये 70,000 वोट कहाँ जाएगा, यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट होगी। फिर तरीके लब्बैक का बहुत ही कमाल का वोट यहाँ तरीके लब्बैक ने लिया था। मोहम्मद महमूद कादरी साहब ने 44,000 वोट लिया, यानी ये वन ऑफ दी वो हल्के हैं तरीके लब्बैक के जो बहुत तगड़े हैं। और पीपल्स पार्टी के आप अंदाजा कर सकते हैं, यहाँ पे 3,200 वोट है। और यहाँ इंडिपेंडेंट रिजवान हसन जीते थे, थोड़ी लड़े थे इंडिपेंडेंट, 7,881 उनका वोट था। अब यहाँ पे पोजीशन में आपको बता दूं, नया हल्का यह हो गया NA 62। यहाँ पर एक तो है ये शहर जो जलालपुर जट्टा दही इलाके इसके साथ है। यहाँ पर जनाब है चौधरी शुजात, जो उनके भतीजे हैं, वजात हुसैन के बेटे हैं हुसैन इलाही। टिकट एडजस्टमेंट की बात आज आपके सामने है। आज इतनी बड़ी, अगर 15 साल के बाद नवाज शरीफ उनके घर जा रहे हैं किसी के इशारे पे, तो फिर जाना पड़ेगा। अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को प्रेशर था कि आप जाएं, अब जहांगीर तरीन से और बाकी लोगों से मिलेंगे जिन्होंने अदम एतमाद में बड़ा रोल प्ले किया। तो नवाबजादा गजनफर मुस्लिम लीग नून का टिकट उनको नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हल्का ओपन छोड़ना यानी सीट एडजस्टमेंट होगी, और उन्होंने आज़ाद लड़ने का फैसला कर लिया है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये एक आज़ाद ग्रुप बन चुका है। इसमें गुजरात भी है, जेलम भी है, रावलपिंडी भी है, फैसलाबाद भी है, लाहौर भी, यानी सरगोदा, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है वो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि क्या किस तरीके से हो रहा है। एनी हो, तो यहाँ पर बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा हो रहा है नून लीग के लिए। अगले हल्के में चलते हैं जनाब, जो 69 था अब हो गया है वो 63। 63 में जनाब जो पहले थे, आप चौधरी परवेज लाई के ये शहर का हल्का है। और आपको पता है यहाँ से वज़ीर आज़म भी बनते हैं, डिप्टी स्पीकर भी, डिप्टी वज़ीर आज़म बनते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से स्पीकर भी बनते हैं, यहाँ पे वज़ीर आला भी बनते हैं। तो बड़ा अहम हल्का है। यहाँ पर चौधरी परवेज लाई अभी भी इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने ऐलान किया है। मैं बताऊंगा चौधरी परवेज लाई कौन कौन से हल्कों में लगे। चौधरी परवेज लाई ने 1,22,538 वोट लिए थे, और मुस्लिम लीग नून के चौधरी मुबशर हसन ने लिए थे 49,366। बहुत बड़ा फर्क था, तकरीबन 70,000 से ज्यादा का मार्जिन था। TLP ने भी यहाँ पे बहुत अच्छे वोट लिए थे। राजा सलामत अली हैं, 22,815 वोट लिया। वज़ीर निसा पीपल्स पार्टी की थी, वज़ीर निसा हैं, 6,000 वोट तकरीबन इन्होंने लिया। इंडिपेंडेंट बाकी चौधरी ज़हूर इलाही हैं,
एक 4500 वोट इन्होंने लिया इस हल्के में। अब क्या पोजीशन है, चौधरी परवेज लाई ने ज़ाहिर है इलेक्शन जीतने के बाद ये सीट छोड़ी थी चौधरी मोना सिलाई ने, यहाँ पे 70,000 उन्होंने भी वोट अच्छा खासा मार्जिन लिया था, वो जीत गए थे। चौधरी मुबशर हुसैन सियासत छोड़ गए हैं क्योंकि अब उनके आपको पता है अरबों रुपए का स्कैंडल जो आया था, कोऑपरेटिव स्कैंडल जो आया था आप जानते ही हैं, उसमें उस पर अलग से डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसके बाद वो पैसा ही इतना आ गया कि उन्होंने कहा कि छोड़ो क्या करना। ये शहर का मेन हल्का है, गुजरात की असल जो सियासत है जीटी रोड की जो है उसमें बड़ा अहम रोल प्ले करता है। और राजा सलामत साहब जो टीएलपी के हैं, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिल रहा, टिकट किसी और को मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि ज़राए गलत भी होते हैं, टिकट हो सकता है वो ले भी जाए, हो सकता है वो इलेक्शन सियासत छोड़ गए हो सकता है कि वो टिकट कोई और ले रहा हो, एनी हो, लेकिन चीज़ें जो है देखने में आ गई। चौधरी परवेज लाई इस हल्के से भी इलेक्शन लड़ेंगे, एक मैं आपको बता दूं, चौधरी परवेज लाई इस हल्के से भी लड़ेंगे, वो जो फालिया वाला हल्का है मांगट वहाँ से भी लड़ेंगे, चकवाल में तलागंग हल्के से भी लड़ेंगे, और वो कोटला का भी सोच रहे थे वो जो गुजरात का है वहाँ से भी सीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट के बाद अब कहा जा रहा है कि सालक हुसैन जो कि पहले उधर लड़े थे वो आएंगे यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो आज क्योंकि सालक हुसैन साथ भी थे तो ज़रा बहुत अहम डेवलपमेंट होगी इस हवाले से। अगर यहाँ चौधरी सालक आते हैं, ऊपर जो है वो हुसैन अलाई आते हैं। अगला हल्का चलते हैं जनाब, अगला हल्का है जो पहले NA 70 था अब 64 है। यहाँ पर पोजीशन थी सैयद फयाजल हसन है, पीटीआई के 95,500 प्लस वोट लिए थे, और आपकी इतला के मुताबिक जनाब उन्होंने दोबारा इलेक्शन में कूदना था, चंद दिन कबल उनको उठा लिया गया, और उनको उठा लिया गया। अब ज़ाहिर है उनको इलेक्शन ये कहा जा रहा है कि उनकी सियासत ही ख़त्म करने की बात की जा रही है, कि उनको कहा जा रहा है कि आप सियासत छोड़ दें। ज़ाहिर है फिर जब उठा लिया जाएगा गन पॉइंट पे फिर यही होगा। तो चौधरी जाफर इकबाल साहब हैं यहाँ मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने यहाँ पर भरपूर मुकाबला किया। ज़ाहिर है उस वक्त थे, उनको 68,000 तकरीबन उन्होंने वोट लिया था। तो अब चौधरी जाफर इकबाल उनको टिकट क्यों नहीं मिल रहा, उनकी नाराज़गी क्या है, यहाँ पर किस बड़ी शख्सियत को टिकट मिल रहा है, और जिनको गारंटी पहले दे दी गई है आप जीते हुए हैं, क्योंकि पीटीआई के किसी बंदे को लड़ने नहीं दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा, किसी और को टिकट मिलेगा उसको भी उठा लिया जाएगा। तो ये पहले ही बताया जा रहा है कि आपको ये इलेक्शन आप देख सकते हैं ना कि पहले ही बताया जा रहा है कि आप जीते हुए हैं। और वो शख्सियत मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप बेशक अभी से उनके साथ लिख लें MNA, बल्कि कोई कह रहा था कि उनके साथ लिख लें फेडरल मिनिस्टर। तो आज आप डेट देख लें, आज डेट लिख लें और फिर फेडरल मिनिस्टर बनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वो कौन शख्सियत। अच्छा, इसमें जनाब अदनान आसिम साहब हैं तहरीक लबैक से, 21,300 बड़ा अच्छा वोट लिया इन्होंने। और पीपल्स पार्टी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कहीं नज़र आ जाए, पीपल्स पार्टी की भी अच्छा वोट था। कमर जमान कायरा इसमें बहुत अहम हल्का है, कमर जमान कायरा के हवाले से वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि ये लाला मूसा और ये सराउंडिंग है। 42,550 वोट पीपल्स पार्टी ने लिया। और अब आगे चलते हैं जनाब, इस वक्त इस पोजीशन क्या है यहाँ पे वे मैं बता दूँ। यहाँ पे सैयद फयाजल हसन को उठा लिया गया, पहले तो ये बता दें तहरीक इंसाफ के उनको उठा लिया गया है, उनको छोड़ा उस वक्त जाएगा जब वो सियासत से किनारा कशी कर देंगे, वो कहेंगे जी बिल्कुल मैं नहीं लड़ूंगा, कोई और आएगा उसको भी उठा लिया जाएगा। उसकी रीज़न क्या बताऊंगा। चौधरी जाफर इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून उनको टिकट नहीं मिल रहा, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और यहाँ पर नसीर अब्बास संधू साहब हैं जिनको टिकट दिया जा रहा है, ये एयर चीफ इस वक्त के मौजूदा हैं, उनका ताल्लुक गुजरात से है, उनके छोटे भाई हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगी वो फेडरल मिनिस्टर क्यों उनको कहा जा रहा है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा भी यहाँ लड़ेंगे और वो हारेंगे, पता ही है पीपल्स पार्टी के साथ क्या होगा, किस हद तक मेहनत करेंगे। ज़रा जब एक बंदे को फेडरल मिनिस्टर की कह दिया जाए, एक बंदे को उठा लिया जाए, तो वहाँ पर कमर जमान कायरा साहब ने क्या करना है, जिनके बारे में चंद और कमर जमान कायरा के बारे में जरदारी साहब कहते हैं इनको कुछ पता नहीं है, इनको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता। तो उनकी सियासत तो माशाल्लाह पहले ही आप समझते हैं बढ़ गई है। आगे चलते हैं जी, 71 जो था अब वो 65 हो गया। अब आ जाते हैं जनाब, ये इलाका है कोटला का। यहाँ वन एंड ओनली जनाब जिनका टिकट भी पहले कंफर्म है, चौधरी आबिद रजा हैं, उन्होंने 88,951 वोट लिया था। और मोहम्मद अलियास चौधरी पीटीआई के, इनको शिकस्त दी थी, शिकस्त आल्दो 6,000 का फ़र्क है, उनके 81,873 वोट हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट मोहम्मद हनीफ मलिक अच्छा खासा वोट इन्होंने भी लिया था, 37,000 वोट इन्होंने लिया था। फिर उसके बाद TLP अगेन मैं कहूँ चौथे नंबर पे है, 26,700 वोट लिया था। तरीके लबैक नईम अहमद साहब हैं यहाँ पर। अब यहाँ पोजीशन क्या है इनके ऊपर NA 71 जो अभी 65 हो गया, यहाँ पर चौधरी आबिद रजा हैं, दो भाई इनके नीचे हैं, चौधरी आबिद रजा, चौधरी तनवीर रजा, चौधरी जो है वो
शबीर रज़ा और आप देखते हैं, और पीटीआई के मोहम्मद इलियास चौधरी वो रूपोश हैं। अब देखना होगा कि अगर ज़रा जिस तरीके से अवाम है, गम गुस्सा है, पॉपुलैरिटी है, अगर उस लड़के में नज़र आया कि पीटीआई का वोट बैंक है, जीतना है, उन्होंने आना हुआ, तो उनको फिर यहाँ पर वो होगा। कहा जा रहा है कि रज़ा जो है वो नीचे उनका फैमिली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़े अरसे से वो कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई मसला नहीं हो सकता। ये ओवरऑल सूरत है। अगर पीपी की मैं बात करूं तो एक नशिस्त बड़ी है, पहले 7 थी अब 8 हो गई हैं। पहले 28 पीपी 28 से 34 थी, अब पीपी 27 से 34 है। लेकिन बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, मैं चाहूँगा कि इसको यहाँ पे क्लोज करूँ। अगले वीडियो में मैं आपको सूबाई हल्कों के बताऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो मिल सके, और अपना फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए।